तो देखिए, हिंदी नाटकों का जो विकास है वो हमारा चल रहा था, और इस विकास क्रम में हमने पहले भारतेंदु जी युग, जो भारतेंदु युग है उसके बारे में पढ़ा, कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हुए, भारतेंदु जी ने स्वयं कौन कौन से मौलिक और अनुद्वैत नाटक लिखे। उसके बाद हमने द्विवेदी युग को पढ़ा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार से हिंदी गद्य को परिमार्जित करने का कार्य किया। उसके बाद हमने प्रसाद युग को पढ़ा है, जिसे हिंदी नाटक का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अब आता है प्रसादोत्तर युग, यानी कि प्रसाद जी के बाद का युग। और प्रसाद जी के बाद के युग में कौन कौन से प्रमुख ऐसे साहित्यकार हुए, इस युग के साहित्यकारों पर मिलता है पुनः सुन लीजिए, इस युग के साहित्यकारों पर वर्ण व्यवस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। इस युग के नाटकों में यथार्थवाद की अभिव्यक्ति की गई है। यथार्थवाद की अभिव्यक्ति की गई है। इस युग के रचनाकारों ने इस युग के रचनाकारों ने नायकों को ध्यान में रखकर नाटकों की रचना की है। अधिकतर
अधिकतर नाटकों की कथा वस्तु ऐतिहासिक व पौराणिक ही थी, लेकिन सभ्य समसामयिक घटनाओं को लेकर भी अनेक नाटक लिखे गए। इस युग के नाटककारों में उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क, इन्होंने स्वर्ग की एक झलक नामक नाटक लिखा है। और इसके साथ साथ जय पराजय नामक दूसरा नाटक लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क
और इसके साथ साथ दशरथ नंदन। दशरथ नंदन नामक नाटक की रचना की है। मोहन राकेश ने लहरों का राजहंस और दूसरा आषाढ़ का एक दिन। नामक नाटक लिखा है। हरिकृष्ण प्रेमी, देखिए यहां लिख रहा हूं, हरिकृष्ण प्रेमी ने रक्षाबंधन और प्रतिशोध नाटक व नाटककार प्रमुख हैं। पुनः देख लीजिए कि प्रसादोत्तर जो काल चल रहा है, उस प्रसादोत्तर काल में इस युग के रचनाकारों ने नायकों के को ध्यान में रख करके नाटकों की रचना की है। अधिकतर नाटकों की कथा वस्तु ऐतिहासिक व पौराणिक ही थी, लेकिन समसामयिक घटनाओं को लेकर भी अनेक नाटक लिखे गए हैं। इस युग के नाटककारों में उपेंद्रनाथ आस्क, जिन्होंने स्वर्ग की एक झलक, जय पराजय नामक नाटक लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने कोणार्क और दशरथ नंदन नामक नाटक लिखा है। मोहन राकेश, जिन्होंने लहरों का राजहंस और आषाढ़ का एक दिन लिखा है। हरिकृष्ण प्रेमी, जिन्होंने रक्षाबंधन और प्रतिशोध नामक नाटक लिखे हैं। ये प्रमुख नाटक और नाटककार इस युग में हुए हैं।